हेलो एवरीवन। आज हम डीएसएसबी के थ्रू पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो वैकेंसी आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि डीएसएसबी के थ्रू है तो ये दिल्ली के अंतर्गत ही एनसीआर के अंतर्गत ही आपको जॉब मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं और कौन-कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर का है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से आता है। ये ग्रुप बी का जॉब है। इसमें 18 जनरल का सीट है, 9 ओबीसी का सीट है, 5 एससी का है, एसटी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है। टोटल आपका और पीडब्ल्यूबीडी का है 2 सीट। टोटल हो गया आपका 37 सीट मलेरिया इंस्पेक्टर में। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही आता है। ये ग्रुप सी का जॉब है। इसमें जनरल का 3 सीट है, ओबीसी का 3 सीट है, 1 सीट है आपका एससी, एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और दिव्यांग का 2 सीट है। टोटल आपका 8 सीट है। वहीं अब देखिए टीचिंग पोस्ट पे पीजीटी का है। पीजीटी में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। इसमें मेल टीचर ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है तरफ से है। इसमें ये पीजीटी का जो है तो ग्रुप बी में आएगा। इसमें जनरल का सीट नहीं है। ओबीसी का 1 सीट है और एससी का 2 सीट है, एसटी का 1 है। टोटल 4 सीट है। वही पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल का देखें तो इसमें 2 सीट जनरल का है, 1 सीट है आपका ओबीसी का, ओबीसी फीमेल। टोटल 3 सीट हुए। एसटी एससी का नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। पीजीटी इंग्लिश मेल का देखिए तो ये बी ग्रुप बी में ही आएगा। इसमें जनरल का 46 सीट है जो कि बहुत ज़्यादा है और ओबीसी का 2 सीट है, एससी का 9 सीट है, एसटी का नहीं है और ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है और दिव्यांग का 3 सीट है। टोटल आपके 64 सीट होते हैं, 64। इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश मेल का। ऐसे ही पीजीटी इंग्लिश फीमेल का देखेंगे तो ये इसमें जनरल का 12 सीट है, ओबीसी का 12 सीट है, एससी एसटी का नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है। टोटल आपका 29 सीट होते हैं जिसमें 6 सीट दिव्यांग का है और जहाँ जहाँ कैटेगरी का सीट नहीं है वो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे पीजीटी संस्कृत मेल का देखिए तो 1 जनरल का सीट है, 2 ओबीसी, 1 एससी, 2 एसटी। टोटल 6 सीट है जिसमें 1 आपका दिव्यांग का है। वहीं पीजीटी संस्कृत फीमेल का देखिए तो 13 जनरल का सीट है, 2 आपका ओबीसी का है, 2 एससी का, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस का और 1 दिव्यांग का। टोटल 29 सीट है। वहीं पीजीटी हॉर्टिकल्चर का देखिए मेल, इसमें 1 है सीट जनरल का, बाकी नहीं है, टोटल 1 ही है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल देखिए इसमें 2 सीट हैं जनरल के, 1 सीट ओबीसी की, 1 सीट एससी के हैं, एसटी के नहीं है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल 5 सीट है। वहीं अगर डोमेस्टिक साइंस टीचर का देखिए तो ये इसमें 8 जनरल का सीट है, 9 है ओबीसी का, 5 है एससी का, 1 है एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 3 है, दिव्यांग का 1 है। टोटल 26 सीट है। वहीं ऑफ सीटीएस का देखिए न्यूरोसर्जन का देखिए ये सब जो भी है, गैस्ट्रो सर्जन, ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। इसमें 51 सीट है आपका जनरल का, 32 सीट है ओबीसी का, 17 सीट है एससी का, 9 सीट एसटी का और ईडब्ल्यूएस का 11, दिव्यांग का 12। टोटल 120 सीट है। वहीं टेक्नीशियन ऑपरेटर ये सब का है
इस ये भी फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ये ग्रुप सी का है। इसमें 30 सीट जनरल का है, 18 सीट आपका ओबीसी, 10 सीट एससी, 5 सीट एसटी, 7 सीट हो गया आपका ईडब्ल्यूएस का और 10 सीट आपका टोटल दिव्यांग का है। सब टोटल मिला के 70 सीट हैं। वहीं फार्मासिस्ट आयुर्वेद का देखिए आयुष्मान आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है। 12 सीट है इसमें जनरल का, 5 सीट है ओबीसी, 2 सीट है एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस का नहीं है। टोटल 19 सीट है, जिसमें 2 दिव्यांग का है और ये ग्रुप सी के अंदर आता है। वहीं वार्डर का है दिल्ली में ही, जिसमें से आपका 600 से ये ग्रुप सी में आता है, 600 है, 680 है जनरल। जनरल का 452 है ओबीसी का और 252 है एससी का, 125 है एसटी का, ईडब्ल्यूएस का है 167। टोटल 1676 सीट है, जिसमें दिव्यांग का है 89 और 179 सीट। वहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है 13 सीट जनरल का, 8 सीट ओबीसी का, 4 सीट एससी का, 2 एसटी का, 3 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 30 सीट है, जिसमें 5 सीट आपका दिव्यांग का है। वहीं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का है। ये ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ये ग्रुप बी का है। इसमें जनरल ओबीसी का नहीं है, एससी का एक सीट है, बस टोटल एक ही सीट है। वहीं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का है। ये भी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ये भी बी का ग्रुप बी का है। इसमें ओबीसी का एक सीट है बस। तो अगर देखिए तो आपका ओ टोटल ओबीसी का सीट नहीं, जनरल का सीट है 892, ओबीसी का 558, एससी का 312, एसटी का 148 और ईडब्ल्यूएस का 209 और इधर दिव्यांग का देखिए 19, 202 और 98। टोटल 2119 सीट है, जो कि डीएसएसबी के थ्रू निकला है। अब हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है। तो ये 8 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 7 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा। 7 अगस्त को रात 11:59 तक। अब हम इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मलेरिया इंस्पेक्टर है उसका उसका जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए क्या इसेंशियल में जो है वो क्या क्या लगेगा। मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट, मैट्रिक में साइंस होना चाहिए और उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स होनी चाहिए और उसके बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए मस्कीटो कंट्रोल फील्ड में, मतलब मच्छर से रिलेटेड क्षेत्र में आप 3 साल का काम किए हैं तो वो है। और और तो इसमें कुछ नहीं है। उसका पे स्केल जो है 35,400 से 1,12,400 तक है। लेवल 6 ग्रुप बी का जॉब है मलेरिया इंस्पेक्टर। इसका हमने आपको बता दिया, मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए और कोई डिप्लोमा होनी चाहिए जिसमें आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का कोई कोर्स किए हों और 3 साल का मस्कीटो कंट्रोल मतलब मच्छर के कंट्रोल फील्ड में काम किए हुए हैं। इसका पे स्केल बता दिया। इसमें एज एज है 18 वर्ष से
27 वर्ष तक, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे जैसे कैटेगरी है वैसे ही। और अब देखते हैं दूसरा जो पोस्ट था, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। इसमें भी आपका मैट्रिक पास होनी चाहिए और आयुर्वेद का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ट्रेनिंग 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बस इतना ही है। इसमें सैलरी है 29,200 से 92,300। लेवल 5 का जॉब है, ग्रुप सी का। इसका जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 32 वर्ष तक है और इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल का। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लगेगा आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल पोस्ट ट्रेड में, और एग्रीकल्चर या फिर या अगर यदि ये डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग का तो एग्रीकल्चर का डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ में बीएड की डिग्री चाहिए। बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोई भी चलेगा। दूसरा इसमें कंपोनेंट ऑथराइड केस ये सब कुछ नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें ये है आपका पीजीटी इन इंजीनियरिंग मेल ग्राफिक्स का है। इसमें 47,600 से 1,51,100 पे स्केल है। लेवल 8 का जॉब है ये, ग्रुप बी। और एज लिमिट है इसमें 30 साल तक। 30 साल तक इसमें एज लिमिट है, मगर कैटेगरी वाइज इसमें भी छूट मिलेगा जो कि नीचे दिया गया है। अब देखिए पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल। इसमें बस सेम ही है जैसे मेल वाले में है, ऐसे ही इसमें भी सारे क्राइटेरिया है, सारे क्वालिफिकेशन है। जैसे डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल और मैकेनिकल में, और नहीं है तो एग्रीकल्चर का में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए बस। और बीएड होना चाहिए, बीएड या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोई भी है तो चलेगा। बाकी इसमें भी कुछ वो नहीं है, सेम सैलरी सेम ही है दोनों का। ग्रुप बी का जॉब है। अब देखिए पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश मेल, इसमें इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री मतलब बीएड होनी चाहिए। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड कोई भी जो कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। इसका भी सैलरी है 47,600 से 1,51,100 तक, और ये लेवल 8 का जॉब है, ग्रुप बी में आएगा। इसमें है भी इस एज लिमिट है 30 साल और रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें भी कैटेगरियों को, कैटेगरी में जो जो आते हैं इसमें भी। अब देखिए पीजीटी इंग्लिश फीमेल का भी सेम ही है, बस फीमेल होनी चाहिए। वैसे ही पीजीटी मेल संस्कृत, इसमें संस्कृत से एमए होनी चाहिए और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड कुछ भी हो तो चलेगा। इसका भी सैलरी सेम ही है। वैसे ही संस्कृत फीमेल का भी है जिसमें एमए चाहिए संस्कृत से 50% मार्क्स के साथ, और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीएड कोई भी चलेगा। अब देखिए पीजीटी हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में आपको मास्टर डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोई भी बीएड हो चलेगा। वैसे एग्रीकल्चर मेल में भी पीजीटी का है तो उसमें भी सेम ही रहेगा। एमए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, और बीएड होना चाहिए
बात खत्म, इतना ही है उससे ही। अब देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस से या फिर होम साइंस से हो, दोनों में से चलेगा कोई भी। और साथ में बीएड होनी चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन है ना, तो वो चाहिए। डोमेस्टिक साइंस से वो होनी चाहिए, जो बैचलर डिग्री वो बीएड है उसमें डोमेस्टिक साइंस भी होना चाहिए, तब इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट है असिस्टेंट, और आप न्यूरो सर्जन वगैरह का है। तो इसमें आपको जो डिग्री चाहिए होगा वो चाहिए मैट्रिकुलेशन। इसमें ये पोस्ट है सर्जन वगैरह के साथ का, तो इसमें चाहिए मैट्रिकुलेशन और इंटर चाहिए 10+2, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स कोई किया हुआ हो तो चलेगा। ये ग्रुप सी का जॉब है, इसमें 19,900 से 63,200 का सैलरी है पे। लेवल 2 का जॉब है, ग्रुप सी का है, इसमें 18 से 27 वर्ष का एज चाहिए, जिसमें से जो कैटेगरी में है उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे ही आपका और फार्मासिस्ट का है आयुर्वेद का, तो इसमें भी आपको मैट्रिक का डिग्री होनी चाहिए और साथ में कोई आयुर्वेदिक संस्थान में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो हो जाएगा। ये भी ग्रुप सी का है, इसमें 29,200 से 92,300 तक के स्केल वेतन होगा, और लेवल 5 का जो जॉब है ग्रुप सी में, इसमें भी 18 से 27 साल का एज रहेगा और कैटेगरियों को मिलेगा छूट। वैसे ही वार्डर का है, इसमें भी इसमें चाहिए आपको ट्वेल्थ होनी चाहिए, और इसमें हाइट भी लगेगा। हाइट एक 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें से 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कुछ लोगों को जो आरक्षण में आते हैं, और चेस्ट चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर तक। यही है, बाकी इसमें दौड़ वगैरह भी है, तो ये देख लीजिए। अगला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका आपको इसमें चाहिए डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री। तो आप जब बीएससी कर रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री होनी चाहिए, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होनी चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में काम करने का इसका। और तो कुछ नहीं चाहिए बस। ये भी ग्रुप सी का जॉब है, इसमें 29,200 से 92,300 का सैलरी है, इसमें 18 से 27 वर्ष तक एज है, और कैटेगरी वाले को छूट मिलेगा एज में। ऐसे ही आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का पोस्ट है जो, उसमें देखिए कि आपको केमिस्ट्री से एमएससी होनी चाहिए, या फिर फार्मेसी से या बायोकेमिस्ट्री से होनी चाहिए मास्टर डिग्री, एमएससी होनी चाहिए, और 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बाकी तो दूसरा ये है कि केमिस्ट्री से बीएससी होनी चाहिए, और बॉटनी जूलॉजी है उसमें होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमएससी और 1 साल की एक्सपीरियंस, या फिर बीएससी और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसका है 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी। लेवल 6 का ग्रुप बी का जॉब है, इसमें 30 साल का एज है मैक्सिमम, और इस कैटेगरी में 5 छूट मिलेगा। इससे ही आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का है, तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मेसी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, और 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो एमएससी नहीं है तो बीएससी होनी चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका
इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी है इसमें। और ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 का पे स्केल होगा। इसमें भी आपको 30 मैक्सिमम 30 साल का ही दिया गया है, जिसमें से कैटेगरियों को छूट मिलेगा 5 साल और 3 साल। अब देखिए कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। जो जनरल टीआर जनरल पोस्ट है, उसमें से आपका पोस्ट वाइज अलग अलग दिया है सिलेबस, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो टीचिंग पोस्ट है उसमें देखिए क्या क्या रहेगा। पहले शुरू से दिखा देते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। जो जनरल पोस्ट है जैसे कि टेक्नीशियन वगैरह का, उसमें दो क्या होगा कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 200 रहेगा। और उसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो जो पूछेगा जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग है एबिलिटी, उसके बाद मैथ पूछेगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल जितने हैं ये 5, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे 40 मार्क्स करके रहेंगे एक एक पेपर। मतलब टोटल 5 में से 40-40, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 40-40 करके। अब वैसे ही जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें भी आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये भी एमसीक्यू बेस होगा, इसमें भी जनरल अवेयरनेस, ये जो 5 उसमें था वैसे ही है सेम। बस इसमें आपका 20 मार्क्स का करके 100 क्वेश्चन रहेंगे ये पाँचों। और उसके बाद जो सेक्शन बी है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप होगा सब्जेक्ट से। जैसे कि मलेरिया इंस्पेक्टर हैं तो उनका वो उस चीज़ से पूछा जाएगा। और जो भी है ऊपर वो उसमें टेक्निकल, जैसे आयुर्वेद वाले हैं तो आयुर्वेद से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन उसका रहेगा और 100 ये जनरल का रहेगा। वैसे ही अगर आप टीचिंग पोस्ट जो देख रहे थे जैसे पीजीटी वाले, उसका देखिए सिलेबस क्या है। ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के। उसमें से एमसीक्यू रहेगा, 2 पेपर होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो जो फर्स्ट होगा वो 100 को मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे संस्कृत पीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत के क्वेश्चन, पीजीटी इंग्लिश तो पीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इसमें रहेगा। जैसे मेंटल एबिलिटी जनरल पेपर में जो रहेगा 100 मार्क्स का जो होगा, उसमें से 20-20 नंबर के ये सारे होंगे। जैसे रीजनिंग होंगे 20 नंबर का, 20 नंबर का इंग्लिश कम रहेगा, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, 20 नंबर का हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 20 का मैथ और डीआई रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा उसमें जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसका ग्रेजुएशन लेवल का आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा। अब आपका ये भी सेम है, जो टीचिंग का है पोस्ट पीजीटी का वही है, उनका भी सारा सिलेबस सेम ही है। इसमें भी 2 पेपर है और एक ये 20-20 क्वेश्चन करके रहेगा, 5 में से 100 हो जाएगा। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका आपका सब्जेक्ट से। ये सिलेबस है, आपको क्वालिफिकेशन बता दिए। अब बाकी है फॉर्म भरने का डेट भी आपको हमने बता दिया है, एक बार फिर से बता देते हैं। ये 8 जुलाई से शुरू हो गया फॉर्म फिलअप होना और 7 अगस्त तक ये फॉर्म फिल होगा। बाकी अगली वैकेंसी का डिटेल फिर से लेके आएंगे हम।
तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।